नमस्कार दोस्तों, सत्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग वृद्धि स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे पहले कुछ कमेंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उन कमेंट्स में क्या-क्या पूछा गया है, तो हम लोग पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने कमेंट्स की और उसमें से काफ़ी कमेंट्स हैं जो हमारे लिए प्रेरणादायी है। इस तरह से ही कमेंट्स आप करते रहिएगा और हम लोग बात करते हैं कि आपने कमेंट्स में क्या-क्या पूछा है। एक पूछा है महा और इस, तो इससे बन रहा है महिष। महा मतलब इसमें आ है और इसमें ई है, तो इसमें जो है क्या हो जाता है, महेश बन जाता है। महेश आप जानते हो शिव जी को कहा जाता है, शंकर जी को कहा जाता है और इसमें जो है आ और ई मिलने से ए हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पे गुण स्वर संधि हो रही है। तो गुण स्वर संधि हो रही है क्योंकि गुण आ रहा है और गुण और वृद्धि में आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो तो वृद्धि में हमेशा जो दो मात्राएं आती हैं, तो वृद्धि में इस तरह से ए की और आई की जो दो मात्राएं आती हैं, यानी कि जो वृद्धिकरण हो जाता है, क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो वैसा कुछ आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपने प्रथम दृष्टया तो आप देखो तो ये एक उदाहरण ले लिया। दूसरा इसी के जैसा है, एक है मही और ईश। महेश तो शिव जी शंकर जी को कहा जाता है। मही इसमें जो है ई है और ई है और ये तो आपको पता है दीर्घ संधि है, तो इसमें ई बन जाएगा, तो इससे बनेगा महिष। क्या बनेगा, महिष। अच्छा, मही के बारे में आप पूछ रहे थे, तो मही बोलते हैं पृथ्वी और ईश बोलते हैं राजा। जो पृथ्वी का राजा होता है उसको महिष कहा जाता है और महिष जो है वाकई में जो राजा होता है, जो किंग होता है या राजा होता है, उसको ही महिष कहा जाता है। तो महिष, ये जो दो शब्द है एक जैसे हैं, कभी आपको कंफ्यूज करे तो इनको एक साथ आप देख सकते हो। और उसके अलावा हम आगे देखें तो आपने एक और सवाल पूछा है इसी से रिलेटेड, तो वो है महीधर। महीधर, मही मतलब पृथ्वी को, मही मतलब पृथ्वी और धर मतलब धारण करने वाला। अक्सर शेषनाग को भी कहा जाता है, पर आप मोटे मोटे अर्थ में इसको, जो माउंटेन होते हैं, जो पर्वत होते हैं, तो पर्वत को महीधर कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा, एक तो आपने जो महेश की बात की जो महा और ईश से बना है, एक महिष की बात की और एक महीधर, तो तीनों शब्दों का यहाँ पे आपको अर्थ स्पष्ट हुआ होगा। और उसके बाद में हम नेक्स्ट कमेंट की ओर देखेंगे कि जिन्होंने बताया है कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो आपका धन्यवाद है भारती जी। और पारस जी ने पूछा है कि सीईटी का सिलेबस के बारे में, तो सीईटी के बारे में हम डिटेल क्लासें आगे वाले क्लासों में लाएंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। और एक कमेंट आया है सरदार जी का, जो आरएस की सिलेबस, आरएस के जो मैक्सिमम सिलेबस कराने के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से अभी तक हमने संधि के टॉपिक को अच्छे से किया है और उसके बाद में पत्र का जो हमारा सीरीज चलेगी, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी, और उसके बाद में उपसर्ग पढ़ते और उसके बाद में सारे टॉपिक हम लेने की कोशिश करेंगे। ये आपके रिस्पॉन्ड पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी क्लासें हिंदी की यूट्यूब पे अपलोड करनी है। अगला एक क्वेश्चन जो इनका सरदार जी का है वो है नेति। नेति का जो विच्छेद है वो न और इति से बनता है, नेति। ठीक है, और नेति क्या होता है, न मतलब नहीं, ये जो न है वो नहीं या नेगेटिव सेंस में या नहीं का सेंस ले लो, और इति मतलब समाप्ति। ठीक है, तो ये जो समाप्त नहीं होने वाली चीज है उसके लिए कहा जाता है नेति। और हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो ब्राह्मण हैं, उनमें जो ये स्पष्ट किया गया है नेति नेति की जो चीजें हैं कभी समाप्त नहीं होती है, यानी कि नेति नेति जो नेति है वो किसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ईश्वर या परमेश्वर के बारे में। ईश्वर से भी जो अच्छा शब्द है परमेश्वर, परम है जो ईश्वर,
तो परमेश्वर के लिए लिया गया है, और परमेश्वर है वो क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत है, और उसको क्या है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू कांट एक्सप्लेन, यानी कि आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते। कि सिंपल वर्ड्स में आप देख लो कि परिभाषा दे दो, तो परिभाषा आप इनकी ईश्वर की तो दे नहीं सकते। तो ऐसा वेदांत और उपनिषदों में भी कहा गया है कि ईश्वर है वो अपरिभाष्य है, उसको किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। तो ये है नेति के बारे में। नेक्स्ट हमारे कमेंट में पूछा गया है, एक है इंद्रजाल। तो पहले तो आप देखो इंद्रजाल में इक जुड़ा है, ठीक है, एक तो ये पूछा गया है, और एक इंद्रजाल का ही जो अपर वर्जन है उसके आगे महा लगा दिया, महा, महेंद्र जाल और इक, तो ये दो पूछे हुए हैं। उससे पहले जो आपने इक का पूछा, इक का नियम किस तरह से लगता है, जो हम प्रत्येक के टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे, जो हमारा प्रत्येक का जो टॉपिक होगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अ अथवा आ आपको मिले तो इसका वापस दीर्घीकरण, अ का दीर्घीकरण आ हो जाता है, ठीक है। जैसे समाज है और समाज में एक जुड़ता है तो हो जाएगा सामाजिक, अर्थ में एक जुड़ता है तो हो जाएगा आर्थिक, धर्म में एक जुड़ता है तो धार्मिक। तो ये सामान्य शब्द है, इनके बारे में हम लोग जब प्रत्येक का टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा इसका नियम है कि चाहे ई हो या ई हो या ए हो तो आई बन जाता है। तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है, ठीक है। और ये भी नियम, ये जो नियम नंबर 1 है और नियम नंबर 2 है। ईश्वर है तो इसमें जैसे यह का नियम है और एक का नियम दोनों ही एक जैसे हैं, एक 3 नियम एक साथ ले लेते हैं। एक तो ये है और उसके अलावा एक है उ, ओ, और ओ, तो इनका क्या है, औ हो जाता है, ठीक है। और यह का नियम भी एक की तरह ही प्रभावी होता है। एक और यह का नियम लगभग एक जैसे, एक जो यह और ये जो लास्ट में जुड़ते हैं इनमें जैसे इसका देख लो, जैसे आप इक का नियम इसमें ई का वाला जो है आप देख लो, उदार वाला, अच्छा उदार है और इसमें यह जोड़ रहे तो औदार्य, तो ये भी इक के समान ही नियम लागू होगा, ठीक है। और यहाँ पे ईश्वर है, इसमें इक जोड़ो, इस ईश्वर में ये जोड़ दो तो ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य इस तरह से बन जाएगा। तो ये एक और ये के नियम जब हम प्रत्येक का जो टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसकी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। इंद्रजाल किसको बोलते हैं, इंद्रजाल बोलते हैं भ्रम को बोलते हैं, जो इल्यूजन इंग्लिश में होता है ना, यानी कि जो जालसाजी होती है, जो जाल है उसको भी बोला जाता है, भ्रम को बोला जाता है ना, जो कि, और इंद्रजाल और इक जुड़ता है तो इसमें इक जुड़ने से ई का ए हो जाता है, इंद्रजालिक। इंद्रजालिक यहाँ पे जो शब्द है वो निर्मित हो जाता है। क्या शब्द निर्मित होता है, इंद्रजालिक। तो इंद्रजालिक किसको बोलते हैं, ये भ्रम बोलते हैं, यानी कि ये जादू को बोलते हैं, जादू, भ्रम, इल्यूजन, ठीक है, मैजिक इसको। और ये मैजिशियन है, ये जादूगर है, जो जादू करता है, तो ये इंद्रजालिक है, तो जादूगर को कहा जाता है। और महेंद्र जाल और एक जो जुड़ेगा वो यहाँ पे अ है, ये अ, और इसमें एक जुड़ रहा है तो इसमें अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये देखो, महेंद्र जालिक। तो ये जो है वो जो एक अपर वर्जन है, यहाँ पे क्या है, महा और इंद्र है, महा और इंद्रजाल। ये महा मतलब बड़ा और इंद्रजाल से ये शब्द निर्मित होता है, ठीक है। तो इससे बनेगा महेंद्र जालिक। महेंद्र जालिक मतलब जो ये जो
महेंद्र जालिक जो है इंद्र जालिक का अपर वर्जन है। ये जादूगर है तो ये बड़ा जादूगर है, ठीक है। और इसको इंद्रजाल को जादू कहते तो ये बड़े जादू कहा जाता है। तो एक इनकी डिग्री का अंतर है, एक दूसरे से डिग्री का अंतर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। और उसके बाद में एक कमेंट और है जिसमें इन्होंने पूछा था सरदार जी ने, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में तो सिंपल सही है, हालांकि आपने खुद में उसने एक्सप्लेन कर रखा है। अभय, अभय मतलब निडर होके, और अरण, अरण अभ्यारण्य बल कर लो, भले अभ्यारण्य कर लो, अभयारण्य। तो अरण किसको बोलते हैं? अरण बोलते हैं वन को। तो जो ऐसा वन जिसमें क्या है कि निडर होके आप वहां पे विचरण कर सकते हो। अभय मतलब निडर होके, और अरण्य या अरण्य है ना, तो अरण्य ठीक है, अरण्य बोलते हैं, अरण्य या अरण्य बोलते हैं वन को, ठीक है। और ये जीव जंतुओं से संबंधित है कि यहाँ पे मान लो कोई शेर है तो शेर यहाँ पे निडर होकर विचरण कर सकता है, तो इसीलिए अभ्यारण्य बनाया गया है। और क्योंकि यहाँ पे शिकार करना वर्जित है, इवन पेड़ पौधे काटना भी वर्जित है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे और जितने भी जीव जंतु है जैसे शेर, चीता, बड़े जीव जंतु और छोटे जो भी है निडर होकर रह जाते हैं। यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप की जो संभावना है वो कम है, और इस तरह का जो क्षेत्र होता है उसे अभ्यारण्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक है प्रेषक, ठीक है। और प्रेषक में प्र और ईशक शब्द से बनता है, और ईशक जो है, जो प्रेषक बोलते हैं भेजने वाले को, ये जो सेंडर होता है उसको कहा जाता है। तो इसमें सीधी से, और हमने ट्रिक से बताया था कि प्रेषक जो है पुरुष है और प्रेषिती महिला है, इस तरह से कि पुरुष है और महिला को भेज रहा है, तो प्रेषिती, इसमें ती बड़ी है, यहाँ पे इसका विशेष ध्यान रखना है। तो प्रेषिती में जो प्र धन इशिति, पर यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, तो इसमें भी छोटी मात्रा है और इसमें भी छोटी मात्रा है, इसका विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा अक्सर हम लोग लगा, तो ये रिसीवर है, एक प्रेषक है एक रिसीवर है, ठीक है, एक सेंडर है एक रिसीवर है, ठीक है। यहाँ से इसने कॉल किया है और इन्होंने उठाया है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कमेंट थे, और इससे जो एक कल क्लास अपलोड की थी उसे डिलीट क्यों की, उसको डिलीट करने के पीछे मेन वजह ये है कि उसमें साउंड की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको रीशूट किया जाएगा। और ये आज की जो क्लास है उसी, जो कल वाली क्लास है उसी की जो ऑप्शंस में उसी की जगह पे ये क्लास आएगी। तो हम लोग वृद्धि स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, तो हम लोग आज आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। वृद्धि स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। तो वृद्धि स्वर संधि के पहले तो हम लोग इसके नियमों के ऊपर बात करें कि नियम इसमें किस तरह से कारगर होंगे, नियम किस तरह से लागू होंगे, ठीक है। नियम के स्तर पर अ है अथवा आ है, उसका जो मेल है ये ए से हो जाओ या आई से हो जाओ, तो प्रत्येक स्थिति में इसमें कुछ वृद्धिकरण वाली जो संधि लागू हुई आई इसमें लागू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है सेम ही है, अ अथवा आ है, और इसका जो मेल है अ और आ है, और इसका मेल दो तरह से कर लो, एक ए से कर लो या आई से कर लो। प्रत्येक स्थिति में आई लगाना है, यानी कि मात्रा है वे दो आएगी, ठीक है। इस तरह की ये मात्रा के स्तर पे है, और यहाँ पे ओ आ जाए अथवा औ आ जाए, तो इस स्थिति, प्रत्येक स्थिति में औ लगेगा
और ये मात्रा के स्तर पे इस तरह से दो मात्राओं वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मात्रा के स्तर पे जो वृद्धिकरण होता है और इस कारण से इसे वृद्धि स्वर संधि के नाम से जानते हैं। तो ये तो सामान्य परिभाषा है, ठीक है। और हम लोग चाहेंगे कि इसके जो मेन जो एग्जाम्पल का जो बेस है वो हम ये 9 से लेकर 12 तक की जो बुक है इसको ही आधार बनाएंगे, उससे अपर वर्जन की भी लेंगे, पर इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलते हैं, तो इस पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम पहले तो इस पुस्तक से जो भी एग्जाम्पल है उनको देखेंगे और उसके बाद में इसका एडवांस वर्जन भी लेंगे। तो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है एक और एक, आप देख सकते हो कि इसमें एक और एक, तो इस स्तर पे देखो तो इसमें क में निहित है अ और इसमें ए निहित है, अ और ए मिलकर आई बनता है, तो आई केक, आई केक, आई केक, आई केक इससे शब्द निर्मित होता है, ठीक है। और सेकंड जो शब्द है वो आपका ही इस प्रकार से है, विश्व और एकता। तो विश्व एकता की बात हम लोग बात करते हैं, सॉरी, विश्व एकता की बात करें तो इसमें जो है विश्व एकता है, यहाँ के जो एक मात्रा वाला है, तो इस संधि में जो है अ और ए मिलता है तो आई बन जाता है, विश्ववेकता। तो विश्व एकता इस तरह से शब्द निर्मित हो जाएगा। जो विश्व के स्तर पे एकता की बात करता है तो उसे विश्व एकता कहा जाता है, ठीक है। और वृद्धि संधि से जुड़े हुए कुछ जैसे कि एक दो शब्द हैं उनका आप ध्यान रखना। एक है एशी, उसमें किसी भी प्रकार की ऊपर मात्रा नहीं लगी, ऐशी नहीं है, एसी है, ठीक है। और एशना, ठीक है। और इसमें जो एशी है और ऐशना है तो इन दोनों के स्तर पे आप ध्यान रखना। और इसमें जो ये मात्रा विहीन है, इनमें किसी भी प्रकार की ज्यादा मात्राएं नहीं लगी हुई, एक मात्रा ही लगी हुई, वृद्धिकरण नहीं है, ठीक है। और एक है ईश्वर है, ठीक है। उसमें जब यह जुड़ता है तो ऐश्वर्य होता है, तो ऐश्वर्य यहाँ पे जो शब्द निर्मित होता है तो इस पे भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऐश्वर्य है, ठीक है, न कि ऐश्वर्य। और एक उदार और यह है तो औदार्य, एक और यह है तो इससे शब्द निर्मित होगा एक की। तो ये आपके मूल शब्दों की भूमिका में आपको काम आएंगे, एक तो एशी आएगा, एक एशियन आएगा, ऐश्वर्य आएगा और एक की आएगा। तो इन शब्दों का आप विशेष ध्यान रखिए, जब भी हम विच्छेद करेंगे तब इन शब्दों का हम प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो एक ऐश्वर्य के स्तर पे कुछ देखें तो एक है महा और ऐश्वर्य। आपने ऐश्वर्य इस तरह से क्यों लिखा, इस एक मात्रा वाला क्यों नहीं लिखा, तो इसके लिए हमने जस्ट अभी बात करी थी ऐश्वर्य। तो ईश्वर और यह, ईश्वर और ये जब जुड़ता है तो इसका आई हो जाता है, ऐश्वर्य जो र अलंत होके इसके ऊपर चढ़ जाता है तो ऐश्वर्य, तो माहेश्वर्य है। तो इसमें संधि का नियम सीधा लग रहा, आ है और ए है तो इससे बनेगा महे, दो मात्रा लगे, महेश्वर्य, ठीक है। ईश्वर से ऐश्वर्य और इसके आगे महा लगा तो महेश्वरी, तो महेश्वरी शब्द यहाँ पे निर्मित होता है। एक धन का ईश्वर है, धन का ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य मतलब वैभव को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं धन, धनेश्वरी, तो इससे धनेश्वर बनेंगे, ठीक है, धनेश्वरी, ठीक है। तो यहाँ पे धनेश्वरी शब्द बनेगा। एक वित्त है, वित्त भी धन के समकक्षी है, फिनांस बोलते हैं, धन को मैं नहीं बोलते, इसको फाइनेंस बोलते हैं। धन और ऐश्वर्य, तो यहाँ पे भी वित्त के ऊपर जो है दो मात्रा लगे, वित्तैश्वर्य,
वित्तैश्वर्य शब्द निर्मित हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वित्त और ऐश्वर्य के स्तर पे है, एक है लोक, आप 2-3 शब्द मैं देता हूँ, लोक देता हूँ। एक गंगा शब्द है, गंगा और ऐश्वर्य, लोक और ऐश्वर्य, गंगा और ऐश्वर्य। और इसके अलावा जो परम और ऐश्वर्य है, और ज्ञान और ऐश्वर्य। तो इन स्तरों पे आप इनका क्या कीजिए, इनकी आप संधि करके देखिए। 15 सेकंड का आपके पास में वक्त है, आप इसकी संधि करके देखिए। तो इसमें जो लोक और ऐश्वर्य है, तो लोक के ऐश्वर्य, लोकेश्वरी बनेगा। ठीक है, गंगा और ऐश्वर्य है तो गंगेश्वरी, गंगेश्वरी। और उसके बाद परम और ऐश्वर्य है तो परमेश्वरी। ठीक है, और उसके अलावा ज्ञान और ऐश्वर्य है तो इससे बनेगा ज्ञानैश्वरी। तो ज्ञानेश्वरी यहाँ पे शब्द ज्ञान और ऐश्वर्य से बनता है। तो ये सारे शब्द हैं जो ऐश्वर्य से जुड़े हुए हैं, जो कि आप इस तरह से आप जो वृद्धि संधि में एक साथ ऐश्वर्य से जुड़े हुए 5-7 शब्द ले लोगे ना, तो इन शब्दों के अलावा आपको दूसरे कोई एग्जाम में मिलेंगे नहीं। तो ये सारे शब्द हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में एक जो हमने एसी शब्द लिया था, ऐसी से कुछ शब्द बनाते हैं। जो एसी शब्द हमने लिया था, एक शब्द लिया था एसी। ठीक है, हित और एसी, हित और एसी। ठीक है, यहाँ पे अ है और ए है और आई बनेगा, हितैषी। ये पिछला जो टेलीकॉम का पेपर हुआ था उसमें हितैषी पूछा था, शब्द शुद्धि की दृष्टिकोण से पूछा था, और इसमें थोड़ी सी गलती डाल दी, हितैषी में एक मात्रा डाल दी थी जो कि गलत था। आप इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीएसआई टेलीकॉम में पूछा गया तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो हितैषी इससे शब्द बनेगा, क्या बनेगा, हितैषी शब्द बनेगा। हितैषी मतलब, हितैषी जो आपका मित्र होता है वो आपका हित चाहता है, आपके हित की रक्षा करता है, तो हितैषी। हितैषी मतलब चाहने वाला, चाहने वाला। जो आपका जो हित चाहने वाला है वो हितैषी। ठीक है, जो आपका शुभ चाहने वाला है वो शुभेशी, जो आपका लाभ चाहने वाला है वो लाभेशी। तो ये सारे शब्द हैं, इनका आप बनाइए। जो आपका जो प्रिय की जो प्रिय को चाहने वाला प्रियसी है ना, और पुत्र की जो चाह है उसे पुत्रेशी बनेगा। तो ये जो शब्द है ये इस तरह से शब्द निर्मित हो जाएंगे। ठीक है, चाह वाला यानी ये जो चाह करने वाला, यानी कि शुभ की चाह करने वाला है शुभैषी, 2 मात्रा लगा के। लाभ की चाह करने वाला लाभैषी, प्रिय की चाह करने वाला प्रियेशी, और पुत्र की चाह करने वाला तो पुत्रेशी। तो इससे जो है जो शब्द है ऐसी शब्द जोड़ के आप इनका कीजिएगा। ठीक है, आपके पास में 5 सेकंड का वक्त है, तब तक हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, और ऐसी से एक शब्द बनता है ऐसना। किससे बनता है, ऐसी से ही ऐसना बनता है। ऐसना मतलब चाह, यही शब्द लेंगे। हित मतलब जो आपका हित है, आपका इंटरेस्ट है उसकी, और ऐसना, ऐसना मतलब चाह। तो आपके हित की जो चाह है उसे क्या बोलेंगे, हितैषणा। तो उससे बनेगा हितैषणा। ठीक है, आपकी शुभ की जो चाह है उसे वो शुभ की चाह वाला ये वही शब्द बनाएंगे, शुभ और ऐसना। शुभ के बाद में लाभ और ऐसना, प्रिय और ऐसना, पुत्र और ऐसना। तो ये शब्द भी आप बनाइए, बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इन पे भी विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। जो शुभ के ऐशी है तो उसको बोलेंगे शुभेशी,
थोड़ी सी पेन को बड़ी कर देते हैं, थिंक पेन को भी बड़ी कर देते हैं। शुभेशी, लाभ की एशना है तो लाभेशी, प्रिय कैसी है तो प्रियेशी, पुत्र की ऐसी है तो पुत्रेशी। हम एग्जाम्पल ज्यादा क्यों ले रहे हैं? एग्जाम्पल भाई देखो, एग्जाम में तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल सारे ले लेंगे तो फिर बचेगा क्या? तो एग्जाम्पल हम सारे ही ले रहे हैं, ज्यादातर इंपोर्टेंट शब्द ले रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन एग्जाम्पल को तो हम लेके रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे शुभ और ऐष्णा। तो ये सारे शब्द आप में इनमें सब में क्या है, दो दो मात्रा लगा के, और इसमें जो मात्राओं का दीर्घीकरण वृद्धिकरण करो तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो ये आप अपने स्तर पे भी कर सकते हो, हालांकि आपकी इच्छा है तो हम भी इसका उत्तर बता देते हैं। तो उससे बनेगा शुभ और ऐष्णा तो शुभेष्णा, लाभ और ऐष्णा तो लाभेष्णा, प्रिय और ऐष्णा तो प्रियेष्णा, पुत्र और ऐष्णा तो पुत्रेष्णा। तो ये जो शब्द है ये ऐष्णा से बनते हैं और एक ऐशी से बनते हैं, और ये सारे शब्द हैं जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। विश्व और एकता, विश्व एकता के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और उसके अलावा कुछ शब्द और हैं जो इस तरह से हैं। स्व और ऐच्छिक, एक स्व मतलब खुद का, और ऐच्छिक आई च छिक। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ऐच्छिक के ऊपर मात्रा लगेगी नहीं लगेगी, तो इसको तोड़ो ना, इसको तोड़ दो, इच्छा और एक का नियम फिर से प्रभावी होगा, एक लगने से जो ई है वो आई में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है इससे बनेगा आपके स्वैच्छिक, ठीक है। स्वैच्छिक शब्द यहाँ में वॉलेंट्री है जो है स्वैच्छिक है, उसके समकक्ष एक शब्द है स्वैच्छिक, तो स्वैच्छिक शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा। और एक शब्द है महा और ऐष्णा। ऐष्णा मतलब कि चाह, महा मतलब बड़ी चाह, तो बड़ी चाह को बोलेंगे महेष्णा। महेष्णा जो है किसी जो बड़ी चाह के लिए कहा जाता है, बड़ी आपकी जो इच्छा है उसके लिए जो महेष्णा कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और शब्द लेके हम देखते हैं कि इससे क्या और शब्द देखे जा सकते हैं। उत्तम, मोज, उत्मोज का आप विच्छेद करके देखिए, ठीक है। और एक परमोज है, परमोज, तो इसका आप विच्छेद करके देखिए, होपफुली आपने किया होगा। तो इसमें उत्तम है जो श्रेष्ठ है, ओज मतलब की चमक, जो चमक श्रेष्ठता की ओर ले जाती है उसे उत्मोज कहा जाता है। और परम मतलब कि जो परम है, जो शून्य है, जो ईश्वर है, और उसकी जो ओज है, जो उसकी चमक है, उसे परमोज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? परमोज कहा जाता है। इसके अलावा हम देखना चाहेंगे कि एक शब्द है भावोचित्य, तो इसका आप विच्छेद कीजिए, ठीक है, भावोचित्य। और औदार्य, इसका भी आप विच्छेद कीजिए, औदार्य। महु शब्द है, इसका भी आप विच्छेद करके देखिए, ठीक है। तो इनका देखें तो इसका बनेगा भाव, और ये है औचित्य, औचित्य। तो औचित्य किस, आपने इसमें दो ही मात्रा क्यों लगाई? तो उसका आप आगे पोस्टमार्टम करो तो आपको ये पता चलेगा कि उचित है। उचित में जब यह जुड़ता है प्रत्यय, तो प्रत्यय के नियम के अनुसार जो उ है वो औ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। औदार्य किस स्तर पे? तो उदार है, और इसमें जो यह जुड़ता है तो इसमें औदार्य बन जाएगा। उदार में जब यह जुड़ता है
तो औदार्य बन जाएगा। ठीक है, और पर यहाँ पे ये संधि नहीं आएगी, तो इस उदाहरण को यहाँ से हटा दिया जाएगा, औदार्य। ठीक है, महोषध जो शब्द है उसको लेते हैं, महोषध, महा और औषध, जो बड़ी औषधि को महोषध कहा जाता है, महा और औषध से बनता है। और इसके अलावा कुछ शब्द हैं, जैसे उदार वाला शब्द लेते हैं, वीर और औदार्य। जो उदार वाला शब्द था उसको इस तरह से आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे औ है और यहाँ पे फिर औ ही बनेगा, तो वीरोदार्य, वीरोदार्य। तो वीर की जो उदारता है उसके बारे में वर्णन करता है। जो औदार्य है उसमें उदार है मूल शब्द, और यह जब जुड़ता है तो इससे जो औदार्य बन जाता है। यहाँ पे जो है, जो प्रथम वर्ण है उसका वृद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, वीर और औदार्य, तो वीरोदार्य। महा और औषध, महा औषध। ठीक है, तो ये शब्द हैं, ये हमारे के लिए जरूरी है। एक है जल और औषधि। जलौषधि और मंत्रौषधि, इनका आप विच्छेद करके बताइए। तो इसमें जल और औषधि से बनेगा, जल और औषधि, और मंत्र और औषधि यहाँ पे शब्द निर्मित होगा। ठीक है, तो जलौषधि और मंत्रौषधि यहाँ पे शब्द निर्मित हो जाते हैं। एक शब्द है प्र और औद्योगिकी। ठीक है, तो इससे जो शब्द क्या बनेगा इसके बारे में बात कीजिए। प्र और औद्योगिकी, औद्योगिकी, प्र और औद्योगिकी। ठीक है, तो इससे बनेगा, तो औ है तो वापस ही औ ही बनेगा, तो प्रौद्योगिकी यहाँ पे शब्द बनेगा। एक शब्द है देवोदार्य। देवोदार्य, देवोदार्य में क्या होगा कि देवता है, यहाँ पे देव है, और देव का जो औदार्य है, देव की जो उदारता है, उसके बारे में देवोदार्य शब्द आप देख सकते हो। देवता की उदारता के बारे में आपको वर्णन करना है तो देवोदार्य शब्द निर्मित कर सकते हो। महिरावत, ये एक शब्द है, इसका आप विच्छेद करके बताइए। तो ये महिरावत है, तो महा मतलब बड़ा है, जो ऐरावत, ऐरावत जो इंद्र का हाथी था उसके लिए जो महिरावत शब्द प्रयुक्त किया गया है। हाँ, तो कि व्हाइट कलर का एलिफेंट था, जो किसका था, भगवान इंद्र का था, तो उसे महिरावत कहा जाता है। और ये जो सर्वदा और एव से बनता है, तो यहाँ पे तोड़ना कहाँ पे है, जहाँ पे दो मात्राएं हैं, तो यहाँ पे सर्वदा और एव है, तो सर्वदेव शब्द निर्मित होगा। तो ये सारे शब्द थे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द थे, और हमने नवीन हिंदी व्याकरण के सारे ही उदाहरण देख लिए थे। और एक और उदाहरण है जो कि इसी संधि पे आधारित है, वो है महो
तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे जो आपको तोड़ना है तो यहाँ पे दो मात्रा वाले इस जगह से तोड़ सकते हो। तो ये एक शब्द है महा, और ओ औ त सु के, ठीक है, औत्सुक्य शब्द यहाँ पे निर्मित होगा, जो कि हमारे वृद्धि संधि से रिलेटेड हमने सारे एग्जाम्पल के बारे में बात कर ली। और एक दो एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में इस दृष्टिकोण से काम आ सकते हैं कि वो वृद्धि संधि के क्या है, अपवाद है। एक है प्र और ऊढ़, ठीक है, प्र और ऊढ़ से जो है वो प्रोढ़, प्र और ऊढ़ से बनेगा प्रोढ़। तो ये सब ध्यान रखना, प्रोढ़ अवस्था होती है, ठीक है। और अक्ष और ऊहिणी, अक्ष और ऊहिणी, ठीक है। तो इससे जो णी है वो णी में चेंज हो जाएगा, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। तो णी के स्तर पे यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। अक्षोहिणी बोलते हैं सेना को, बोलते हैं जो सेना को कहा जाता है। तो ये दोनों है, ये अपवाद के स्तर पे हमारे जो वृद्धि संधि के अपवाद के रूप में इसको प्रयुक्त में लिया जाता है। और इसके साथ में हमारा जो वृद्धि स्वर संधि है उसमें इतनी एग्जाम्पल हमारे काम के थे, और जो हमने सारे ही डिस्कस कर लिए। एक बार स्पीड से ही रिकेप कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर इसको एंड करते हैं। तो हमने यहाँ से वृद्धि स्वर संधि के बारे में बात की थी। और वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, जो ए और अ या आ के बाद में ए और आई आ तो आई बन जाता है, ओ और औ हो तो औ हो जाता है, ठीक है। और एक एक से हमें एक एक शब्द लिया था, और विश्व एकता यहाँ पे शब्द बना था जिसमें दो मात्राएं लगी, हतेशी, शुभेशी, लाभेशी, प्रियेशी, पुत्रेशी, ठीक है। हितेशना, शुभेशना, लाभेशना, प्रियेशना, पुत्रेशना। तो ये सारे शब्द है, यहाँ पे देख सकते हो। स्व और ऐच्छिक है, स्वैच्छिक, यहाँ पे दो मात्रा है। और इच्छा और इक है तो उससे ऐच्छिक बनता है। महाओरेशना, महेशना शब्द यहाँ पे निर्मित होता है। उत्तम और ओज, ओज चमक को बोलते हैं, ओज चमक को कहा जाता है। तो उत्तमोज बनेगा और परमोज बनेगा, ठीक है। भावोचित्ते और मौषध और विरोधारे, जलोषधि, मंत्रोषधि, प्रौद्योगिकी, देवोदारे, महिरावत, सर्वदेव, महोत्सिक्य। तो इस तरह के जो उदाहरण हमने लिए हैं। और प्रोढ़ और अक्षोहिणी इसके अपवाद हैं, इनके ऊपर भी हमने बात की। और होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।